ओके, लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। आज की क्लास में हम लोग एवोल्यूशन का ये सेकंड लेसन है, ठीक है, सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? एवोल्यूशन की डेफिनेशन, कुछ बेसिक पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, होमोलोगस वर्सेस एनालोगस ऑर्गन्स, कन्वर्जन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होती है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पे, ठीक है, थ्योरी ऑफ डिवाइन क्रिएशन और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आज हम स्टार्ट करेंगे एवोल्यूशन किस तरीके से हुई, यूकैरियोट्स से कैसे यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स से इवॉल्व हुए, ठीक है। उसके बाद फिर हम जाएंगे लमार्क एंड डार्विन की थ्योरी पे। सो हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स जो हैं प्रोकैरियोट्स इवॉल्व हुए और उन्होंने यूकैरियोट्स बनाए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर आप प्रोकैरियोट्स को देखें तो सबसे पहले आर्ची बैक्टीरियाज आर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। प्रोकैरियोट्स आर 3.5, ये सब कुछ हम लोग कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। ये 3.5 बिलियन ईयर्स पहले आए ज़मीन पे, ठीक है, ओरिजिनेट हुए, और जबकि जो यूकैरियोट्स हैं ये दे आर 1.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अब ये किस तरीके से यूकैरियोट्स बने, इसके बारे में हमारे पास दो हाइपोथेसिस दिए गए, ठीक है। अब यहाँ पे थ्योरी और हाइपोथेसिस में डिफरेंस होता है। अगर आपने साइंटिफिक मेथड पढ़ा हो तो उसमें हाइपोथेसिस पहले होता है, उसके बाद थ्योरी होती है आफ्टर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये जो दो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है, ये बेसिकली दो हाइपोथेसिस हैं। पहला और सबसे फेमस जो है वो, अच्छा ये दो नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अलग अलग तरीके का कॉन्सेप्ट दिया, रीज़न दिया कि अच्छा इस तरीके से इवॉल्व हुआ है, प्रोकैरियोट्स इस तरीके से बने हैं, यूकैरियोट्स इस तरीके से बने प्रोकैरियोट्स से, ठीक है। लेकिन ये दो आपको हमारे सिलेबस में जो है जो आपको पढ़ने हैं, सबसे मोस्ट फेमस टू आर दीज, ठीक है। सबसे पहला है हमारे पास एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, लेकिन यहाँ पे मैं हाइपोथेसिस लिख रही हूँ, ठीक है, बिकॉज इट्स अ हाइपोथेसिस। तो एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस, देखिए आपने सुना होगा कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोप्लास्ट है, ये दोनों ही क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। इनके पास अपना क्या होता है, सर्कुलर डीएनए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो क्लोरोप्लास्ट है, ये थोड़े से डिफरेंट और यूनिक हैं बाकी सब ऑर्गेनिज्म से। कैसे? देखो, इनके पास खुद का अपना सर्कुलर डीएनए है। हमारी बॉडी के अंदर लीनियर डीएनए, हमारे न्यूक्लियस में लीनियर डीएनए, लेकिन इनके पास सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनल के पास अपना डीएनए नहीं है, लेकिन इन दोनों के पास अपना डीएनए होता है। इनके पास राइबोसोम भी होता है जिससे ये अपना प्रोटीन खुद बनाते हैं। तो ये काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट होता है, न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं कर रहे होते प्रोटीन वगैरह के लिए, ठीक है। तो इनके पास अपना न्यूक्लियस राइबोसोम भी होता है, और राइबोसोम की जो साइज़ है, सरप्राइजिंगली जो राइबोसोम की साइज़ है वो प्रोकैरियोट्स जैसी होती है। कितनी? 70s होती है। एस क्या है? स्वेडबर्ग क्या है? यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम की साइज़ क्या होती है? 80s होती है। अब इसमें मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ कि 70s के अंदर देखो, राइबोसोम में हमारे पास एक स्मॉलर सब यूनिट होता है और एक लार्जर सब यूनिट होता है, और ये दोनों मैग्नीशियम आयन की वजह से आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब जो 70s वाला राइबोसोम है, जो प्रोकैरियोट्स के अंदर और क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, इसमें जो लार्जर सब यूनिट है वो 50s है और स्मॉलर सब यूनिट 30s है।
ATS वाले के अंदर 60S इज़ द लार्जर सब यूनिट एंड 40S इज़ द स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। तो इनके पास सर्कुलर DNA होता है, राइबोसोम होता है खुद का। व्हाट एल्स, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। अपना प्रोटीन खुद बनाते हैं। 2-3 और कैरेक्टरिस्टिक्स भी मेरे अभी मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन जैसे आएंगी मैं यहाँ पे लिख दूँगी। अदरवाइज इट्स योर टास्क कि आपने मुझे बताना कि और क्या सिमिलैरिटीज़ पाई गई थी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वर्सेस किसमें, प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस को समझते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि देखो हमारे पास, अच्छा ये हाइपोथेसिस दिया किसने था? ये दिया था मार्गुलिस ने। लिम मार्गुलिस। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस हमें ये कहता है कि जो ऑर्गेनल्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं। ये जो ऑर्गेनल्स हैं, जो अब देखो जो ऑर्गेनल्स हैं वो यूकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते। तो जब मैं कहती हूँ ऑर्गेनल्स, इसका मतलब हम लोग यूकैरियोटिक सेल कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे ओरिजिनेट हुआ, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनल्स हैं वो इवॉल्व हुए पुराने बैक्टीरिया से। जैसे कि अगर हम बात करें, कहा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पहले क्या था? वो एरोबिक बैक्टीरिया था। इस एरोबिक बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लिया किसने? इसको इंगल्फ कर लिया एक बड़े से मॉन्स्टर बैक्टीरिया ने, ठीक है। लेकिन इस बैक्टीरिया ने इसे डाइजेस्ट करने के बजाय इसको अपने अंदर रखा बगैर डाइजेशन के, ताकि यहाँ पे क्या रिलेशन, इस तरीके की न्यूट्रिशन जहाँ पे दोनों ऑर्गेनिजम्स आपस में क्या करें, एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट दें। तो ऐसे न्यूट्रिशन के टाइप को हम लोग कहते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है। तो ये एंडोसिम्बायोटिक कहाँ से नाम आया? ये सिम्बायोसिस से। तो जब इसने इसको इंगल्फ किया, डाइजेस्ट नहीं किया, इसने कहा कि भाई मैं तुम्हें ऑक्सीजन दूंगा तो बदले में मुझे रख लेना जिंदा अपने अंदर, ठीक है, डाइजेस्ट मत करना। तो इसने कहा ठीक है, मुझे ऑक्सीजन मिल रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिनेशन हुआ। अब जैसे ही हमारे पास ये वाला बैक्टीरिया इसके अंदर आया, तो ये तो एक कंप्लीट, मतलब ये पहले प्रोकैरियोटिक सेल था, प्योर प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन जैसे इसके अंदर एक और ऑर्गेनिज्म, अभी तो ये बैक्टीरिया है, जैसे इसके अंदर गया तो वो एक ऑर्गेनल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। जिसे आज हम ऑर्गेनल कह रहे हैं, तो ये तो फिर अब एक यूकैरियोटिक सेल बन गया, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर ऑर्गेनल्स नहीं होते। इसी तरीके से हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट था, ये भी हमारे पास क्या था? एक साइनोबैक्टीरिया था। ये समझ आ गया कि एरोबिक बैक्टीरिया से माइटोकॉन्ड्रिया बना। साइनोबैक्टीरिया जिसके पास क्या थी? कैपेबिलिटी थी कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी सिम्बायोसिस की वजह से इसने इसे डाइजेस्ट नहीं किया, तो इससे ये इवॉल्व होकर क्या बना? हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। दूसरी बात ये कि हमारे पास जो स्पाइरोकेट बैक्टीरिया है, स्पाइरोकेट बैक्टीरिया यानी कि स्पाइरल शेप वाला, इससे फ्लैजुला इवॉल्व हुआ, फ्लैजुला बना। तो इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है, इनको, इन दोनों ऑर्गेनल्स को क्या कहते हैं हम? एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनल्स। ये समझ आ गया? हाँ, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर मुझे कोई पॉइंट याद आता है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। तो अच्छा, इनके अंदर बाइनरी फ्यूजन भी होता है।
जैसे प्रोकैरियोट्स के अंदर बाइनरी फिजन होता है तो ये अपने अंदर डिवीजन खुद करता है, इनके अंदर भी उसी तरीके से डिवीजन होता है जैसे प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। तो ये बिल्कुल एक साफ सी बात है कि इतने सारे प्रूफ्स हैं हमारे पास जो कि इस थ्योरी को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये प्रोकैरियोट्स से बहुत रिजेंबल करती हैं। सर्कुलर डीएनए यूकैरियोट्स के अंदर तो है ही नहीं, प्रोकैरियोट का पार्ट था एक वक्त पे, क्लोरोप्लास्ट था एक बैक्टीरिया, तभी उसके पास जो सर्कुलर डीएनए है वो क्लोरोप्लास्ट के पास आज भी है। इनका खुद का मेटाबॉलिज्म भी होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गई एक थ्योरी। सेकंड जो हाइपोथेसिस है वो क्या है, वो है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी, दिस इज़ लेस फेमस एंड लेस रिलायबल दैन एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, लेकिन फिर भी जैसे कि AKU के लिए थ्योरी पे 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है इस टॉपिक से रिलेटेड, इस थ्योरी के रिलेटेड, ठीक है। ये थ्योरी इन सिंपल वर्ड्स ये कहती है कि भाई हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल था, जैसे हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, देखो इसके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल तो नहीं है, लेकिन इसके पास सेल मेम्ब्रेन तो है। देख, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा यूनिवर्सल ऑर्गन है जो कि ऐसा कौन सा यूनिवर्सल ऑर्गेनल है जो कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोट क्यों ना हो, वो बैक्टीरिया, वो यूकैरियोट, कोई भी एनिमल, ह्यूमन, कुछ भी क्यों ना, तो वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आपको प्लांट सेल, एनिमल सेल, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट हर कहीं मिलती है। तो ये थ्योरी जो है रिलेटेड है सेल मेम्ब्रेन से। ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी कहती है जो ये प्रोकैरियोट बैक्टीरिया है, इसकी जो मेम्ब्रेन थी विथ टाइम वो इनवर्ड फोल्ड होती गई, ठीक है। जब वो अंदर की तरफ फोल्ड होती गई तो उसने अपने अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था उसको एक्यूमुलेट, जो ये बैक्टीरिया के पास यहाँ पे प्लाज्मिड्स होते हैं, तो जेनेटिक मैटर को अपने अंदर फोल्डिंग्स के अंदर ही एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया। एनक्लोजिंग व्हाट, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो यही जो इन्वेजिनेशंस थी, किसकी इन्वेजिनेशन, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन, इसने इट गिव बर्थ टू व्हाट, ऑर्गेनल्स, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ऑर्गेनल्स बने, और जैसे ही ऑर्गेनल्स आए बैक्टीरिया के अंदर, तो वो अब ये क्या हो गया, एक यूकैरियोटिक, सिंपल यूकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर तब्दील हो गया, ठीक है। बैक्टीरिया यूकैरियोटिक नहीं होते, दे ऑल आर प्रोकैरियोट्स। खैर, तो इस तरीके से हमारे पास ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक न्यूक्लियस, लाइक क्लोरोप्लास्ट, जिनके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। इस तरीके से हमारे पास यूकैरियोटिक सेल ओरिजिनेट हुआ, ठीक हो गया। 2 थ्योरी समझ आ गई। अब हम लोग जाएंगे किस पे, लामार्किज्म पे। वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू हैव अ ब्रेक ऑफ 2 minutes। ओके, लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है हमारे पास क्या,